हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल, और ये आपके ग्रामर सिलेबस में है T1 के। तो व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। ए, एन, एन, द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। वन टाइप्स को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, दूसरे टाइप्स को इनडिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल्स में द आते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं। आप इसका डेफिनेशन जानते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है। डिफिनिट आर्टिकल बेटा, it generally points out a particular person, place और thing। particular person, place और thing के बारे में अगर बात हो रही है तो वहाँ द का इस्तेमाल होता है, जिसको definite article कहते हैं। और indefinite article किसको कहते हैं? it generally does not point out any particular person, place और thing। ये पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग को डिनोट नहीं करते हैं, पॉइंट आउट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही बुक है जो मैं बात कर रहा था, यानी कि दिस इज अ पार्टिकुलर बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हो गया। दिस इज ए बुक, ये कोई भी बुक हो सकता है, इसको पहले मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पे ए बुक आएंगे। ठीक है, तो पार्टिकुलर अगर किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में अगर बात हो रही है तो द, अगर पार्टिकुलर नहीं होगा तो ए या एन इस्तेमाल होगा। अब हमें पता करना है कि वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। जैसे कि इंग्लिश में हमें पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड होता है। वोवल्स हमें ए, ई, ओ, यू 5 एंड बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, बाकी जितना बचता है 21 जो है कॉन्सोनेंट साउंड हमें इंग्लिश में है। अब वोवेल साउंड के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड, अगर नेक्स्ट वर्ड जो है वोवेल साउंड से, वोवेल वर्ड से नहीं, वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा, तब वहां एन का इस्तेमाल करते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट साउंड, अगर नेक्स्ट वर्ड जो है कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे ए का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे वोवेल साउंड और वोवेल वर्ड में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा वोवेल साउंड जहां पे भी है वहां पे हमें एन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एच क्या है? एच जो है कॉन्सोनेंट है ना? एच तो कॉन्सोनेंट वोवेल में नहीं है, एच जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। बट यहाँ पे एन क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, आ से हो रहा है, और ये एच यहाँ पे साइलेंस है, तब ये साउंड को देखकर यहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है, ना कि वर्ड को देखकर। ठीक इसी तरह से एन आवर, यहाँ से साउंड आ का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे भी एन बोलते हैं। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन। एक ये यू वोवेल है, फिर भी ए क्यों आया? क्योंकि इसका साउंड या से स्टार्ट होता है। या मतलब वाई जो है हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। जब इसकी जो बोलने का जो तरीका है, लहजा है, साउंड जो है या आएगा, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिक, तो ए का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, ठीक है, आ से स्टार्ट हुआ, वहां पे एन होगा, एन अम्ब्रेला। बट यूनिवर्सिटी जैसे वर्ड्स पे, साउंड पे हमेशा ए का इस्तेमाल होगा। आइए आगे जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय बी से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई ए आया। ए पेन कॉन्सोनेंट साउंड क्योंकि पी से स्टार्ट हुआ। एन ऑनेस्ट वोवेल साउंड क्योंकि ऑनेस्ट कहते हैं। एन ईयर वोवेल साउंड है क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ। ए इसको ईयर नहीं कहते, इसको ईयर कहते, ईयर, वाई का आवाज होना चाहिए। ए ईयर, कंसोनेंट साउंड वाई से है तो यहाँ पे
ए इस्तेमाल हुआ। NMLA, हमें पता है M जो है क्या है, M जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, बट वोवेल साउंड क्यों हुआ, N इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि M कैसे बोलते हैं, M बोलने का तरीका M है, AM, M, तो ये M की वजह से हमें वोवेल साउंड इस्तेमाल हुआ है। ए यूनियन, यूनियन कॉन्सोनेंट साउंड या से स्टार्ट होता है, यूनियन, या यूनियन, तो कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल हुआ। एन ऑरेंज साउंड ओ से स्टार्ट हो रहा है और बोलने का तरीका भी ओ है, तो वोवेल साउंड। तो इस तरह से ए और एन का इस्तेमाल होता है। Where to pronounce दा and where to pronounce दी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन करते हैं, आज तक आया कि मेरे पास क्वेश्चन की दा कब इस्तेमाल करते हैं और दी, इसको कोई दी कहते हैं, कोई दा कहते हैं। दा कब कहते हैं और दी कब कहते हैं, तो आइए जानते हैं। दी तब कहते हैं if the next word start with a vowel sound, अगर next sound जो है vowel से start हो रहा है तो दी, इसको क्या कहते हैं, दी। दा कब कहते हैं, if the next word start with a consonant sound, अगर next word consonant sound से start हो रहा है तो दा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हाउस क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, द बॉय क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है, द पेन क्योंकि पी कॉन्सोनेंट है, द ईयर क्योंकि वाई कॉन्सोनेंट है। अब देखो द एलिफेंट क्योंकि ई जो है वोवेल है, द ईयर, दी क्योंकि ई जो है वोवेल है, द ऑनेस्ट क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ओ से, द अम्ब्रेला क्योंकि यू हमारा वोवेल है, द एंड क्योंकि एंड ई जो है हमारा वोवेल है, क्योंकि हम जब मूवीज जब ख़त्म होते हैं तो एंड होता है तो दी एंड कहते हैं, द एंड नहीं कहते, दी एंड, क्योंकि वोवेल साउंड को देखकर। ठीक, तो इस तरह से हमें दी और दा का इस्तेमाल होता है। आइए अब जानते हैं कि दा का इस्तेमाल कहाँ होता है। दा विथ यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट, कोई यूनिक पीपल होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उनके साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। दा सन, एक ही सन है इसलिए दा सन। द, इसको दी अर्थ कहेंगे, ई से स्टार्ट हो रहे हैं ना वोवेल साउंड, दी अर्थ। द मून, द प्रेसिडेंट क्योंकि यूनिक पीपल है, द CEO यूनिक पीपल है, द वर्ल्ड क्योंकि यूनिक ऑब्जेक्ट है, द स्काई। तो इन सारी चीज़ों के साथ दा का इस्तेमाल होगा। अब दा का इस्तेमाल और कहाँ होगा, विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे एडजेक्टिव के साथ जो पूरे कम्युनिटी को यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल दी ओल्ड, ओ जो है क्या है वोवेल साउंड, इसलिए दी ओल्ड। ओल्ड यानी कि ओल्ड में एक आदमी नहीं आता है, ओल्ड में बहुत सारे आदमी आते हैं, इसलिए दी ओल्ड। द यंग, द रिच, द पुअर एक्सेट्रा। विथ फेमस बिल्डिंग म्यूजियम एंड माउंटेन्स, फेमस बिल्डिंग या म्यूजियम के साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, दी एफिल टावर, द माउंट एवरेस्ट, द सियाचिन ग्लेशियर एक्सेट्रा। यूनिक जो बिल्डिंग फेमस है, माउंटेन्स है, उनके साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। आइए, और दा का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स पे, क्योंकि सुपरलेटिव होता है हाईएस्ट, है ना, हाई, हायर, हाईएस्ट, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द नियरेस्ट एक्सेट्रा। विथ कंट्रीज नेम्स विथ इंक्लूड्स, उन कंट्री के साथ इस्तेमाल होता है जिनके नाम में किंगडम होगा, स्टेट होगा या रिपब्लिक होगा, ऐसे चीज़ों के साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के साथ दा क्यों इस्तेमाल होता है, दा इंडिया क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टेट जहाँ होगा, किंगडम जहाँ पे होगा, रिपब्लिक जहाँ पे होगा, ऐसे कंट्रीज़ के आगे हमेशा दा होता है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इस तरह से। अब उन कंट्रीज़ के साथ भी इस्तेमाल होता है जिनका नाम प्लूरल फॉर्म में होगा। द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स लिखते हैं, द फिलीपींस लिखते हैं, तो
जो प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। रिवर के साथ, कैनल के साथ, ओशन के साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। द गंगास, द नील, द एटलांटिक, द स्विस कैनाल, द पैसिफिक ओशन एक्सेट्रा, हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। यूज बिफोर ओनली व्हेन ओनली का मतलब हो एक लौता, यानी कि ओनली के आगे दा का इस्तेमाल होता है जब ओनली का मतलब एक लौता होगा, यानी कि उसको, ये उसका एक लौता बेटा है, ठीक। और ऐसे चीज़ों के साथ द ओनली सन, ही इज़ द ओनली सन ऑफ मिस्टर कपूर, ठीक। द ओनली फ्रेंड, राम इज़ द ओनली फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक। द ओनली बैट्समैन, रोहित शर्मा इज़ द ओनली बैट्समैन टू स्कोर 100+ रन, इस तरह से। द ओनली पर्सन, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के साथ दा का इस्तेमाल होता है। और दा का इस्तेमाल होता है होल के आगे, ऑल के बाद। किस तरह से? ऑल द बुक, ऑल के बाद आया, ऑल द बुक्स आर हियर, अब होल के आगे आएंगे, आई विजिट द होल वर्ल्ड, विजिटेड द होल वर्ल्ड। इस तरह से होल के आगे दा का इस्तेमाल होगा, ऑल के बाद में इस्तेमाल होगा, ठीक। अब कहाँ कहाँ दा का इस्तेमाल नहीं होगा? नेम ऑफ अ डिजीज़ पे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। नेम ऑफ अ लैंग्वेज पे द उर्दू, द हिंदी, द इंग्लिश, इस तरह से लैंग्वेज पे नहीं होता है। यूज बिफोर प्रोनाउन नाउन, प्रोनाउन प्रॉपर नाउन पे इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द अली, द शहनाज, इस तरह से प्रॉपर नाउन पे दा का इस्तेमाल नहीं होता है। नेम ऑफ अ कंट्रीज़ पे हमेशा दा का इस्तेमाल नहीं होता है, एक्सेप्शन है ऑलरेडी बीन टॉट। जो कंट्रीज़ मैंने कहा कि रिपब्लिक होगा, स्टेट होगा या किंगडम होगा, ऐसे कंट्री के साथ ही हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। बाकी कंट्रीज़ के आगे दा का इस्तेमाल हमें नहीं लगाना है, ठीक है। आर्टिकल में ए डिफिनेट आर्टिकल मैंने समझाया, इनडिफिनेट आर्टिकल क्या है समझाया। इनडिफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल कब होता है मैंने समझाया, दा का इस्तेमाल कब कब होता है मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट लेसन में इसकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कराऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।